सभी विद्यार्थियों और साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं कोर्डेटा की सुपर क्लास टेट्रापोडा की लास्ट क्लास मैमेलिया। मैमेलिया की ओरिजिन एंड इवोल्यूशन देखा जाए, यानी स्तनधारियों का अगर उद्भव और उद्विकास देखा जाए तो ये एनेप्सिडा सब क्लास जो आई थी रेप्टिलिया के अंदर, उसमें पाए जाने वाले जो कोटाइलोसुरियंस थे उनसे मैमल्स की उत्पत्ति हुई है। और जुरेसिक पीरियड में वो पाए जाने वाले जंतु रेप्टाइल्स थे और उनसे यानी लगभग 1550 लाख वर्ष पूर्व मैमल्स का उद्भव या ओरिजिन एंड इवोल्यूशन हुआ। अब लेते हैं मैमेलिया शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। मैमेलिया शब्द बना कैसे, एक लैटिन वर्ड मेमा से बना है। पहले मैंने आपके पीछे वाले वीडियोज में मेमा बताया है, आज मैं ले रहा हूं मेमी। दोनों का अर्थ सेम है, ब्रेस्ट यानी स्तन। स्तनधारी जंतुओं को मैमल्स कहते हैं और मैमल्स को सभी को अपन मैमेलिया के अंदर सम्मिलित करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स are as follows. They are warm-blooded और होम्योथर्मल। शीत रक्तीय और समतापीय होते हैं, यानी अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन कर लेते हैं। ऐसे जंतु होम्योथर्मस या होम्योथर्मल कहलाते हैं। सेकंड पॉइंट, एक्सोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ हेयर्स। बाह्य कंकाल के ऊपर रोम या हेयर्स पाए जाते हैं, बट इन फ्यू स्पीशीज स्केल्स एंड स्पाइन्स आल्सो प्रेजेंट। जैसे स्केली एंटीटर मैनिस आएगा, पेंगोलिन बोलते हैं जिसको, और जैसे हेजहोग आएगा, झाऊ चूहा, उसके अंदर का बाल जो है रोम हेयर कांटों में रूपांतरित हो गए। इसलिए इन फ्यू स्पीशीज स्केल्स एंड स्पाइन्स आल्सो प्रेजेंट इन दी एक्सोस्केलेटन, या एक्सोस्केलेटन इनका बना हुआ होता है। थर्ड पॉइंट, स्किन ड्राई शुष्क होती है, थिक मोटी होती है, वाटर रेजिस्टेंट जल रोधी होती है, विद स्वीट ग्लैंड एंड ऑयल ग्लैंड्स। लेकिन इसमें स्वीट ग्लैंड यानी पसीना ग्रंथियां और तेलीय ग्रंथियां ऑयल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, वो होती हैं सीबेशियस ग्लैंड। सीबम नामक सीक्रेशन को सीक्रेट करता है, जिसके कारण से त्वचा जहां रोम पाए जाते हैं, क्योंकि रोम के आधार पर पाई जाती हैं या हेयर्स के आधार पर पाई जाती हैं, त्वचा चिकनी बनी रहती है ड्राई होने के बाद में भी। चौथा पॉइंट, सीबेशियस ग्लैंड्स जो थी वो मॉडिफाई होकर के किस में रूपांतरित हो गई, मेमरी ग्लैंड्स में, यानी स्तन ग्रंथियों में। और इन फीमेल्स मेमरी ग्लैंड सीक्रेट मिल्क। मेमरी ग्लैंड क्या स्रावित करती हैं, दुग्ध का स्रावण करती हैं। फिफ्थ पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर। तीन प्रकार के ईयर होते हैं, इंटरनल ईयर, मिडल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। एक्सटर्नल ईयर को पिना भी बोलते हैं, प्रेजेंट होगा एक्सेप्ट मोनोट्रीम्स, यानी प्रोटोथीरिया के अंदर मोनोट्रीमेटा एक ऑर्डर आएगा, उसके अंदर ये एक्सटर्नल ईयर या पिना एब्सेंट होगा। सिक्स्थ, बॉडी डिविजिबल इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। चार स्पष्ट प्रदेशों में, हेड में, नेक में, ट्रंक में और टेल में विभाजित। सेवंथ, नेक्स्ट, टू पेयर पेंटाडेक्टाइलिक लिम्स प्रेजेंट। दो जोड़ी
पंचागुलिक पाद उपस्थित यानी फोर लिम्स और हैंड लिम्स। दे आर मॉडिफाइड, ये रूपांतरित किसके लिए हुई है? इनटू वॉकिंग, चलने के लिए, रनिंग, दौड़ने के लिए, स्विमिंग, तैरने के लिए, फ्लाइंग यानी उड़ने के लिए। तो दे आर मॉडिफाइड इनटू वॉकिंग, रनिंग, स्विमिंग एंड फ्लाइंग। हैंड लिम्स absent in few orders, इनमें 18 ऑर्डर आएंगे, उनमें से 2 ऑर्डर जो जल में पाए जाने वाले सेकेंडरी एक्वेटिक अडेप्टेशन पाए जाते हैं, जिसमें ब्लू व्हेल, किलर व्हेल, सायरन एटसेट्रा आते हैं, डॉल्फिन, पोर्पोइज यानी सिटेशिया या सिटेशियंस और साइरेनियंस के अंदर ये चप्पू के आकार के हो जाते हैं। हैंड लिम्स एंटायरली absent। नेक्स्ट पॉइंट, बाय डायफ्राम एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है जो रिब्स और फेफड़ों के नीचे पाई जाने वाली संरचना होती है। ये अपनी बॉडी कैविटी को या मैमल्स की बॉडी कैविटी को 2 भागों में विभाजित कर देती है। ऊपरी भाग थोरेसिक कैविटी और निचला भाग एब्डोमिनल कैविटी। और जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन होता है तो ये डायफ्राम श्वसन में मदद करता है। तो बाय डायफ्राम बॉडी कैविटी इज डिवाइडेड इनटू थोरेसिक एंड एब्डोमिनल कैविटी। ये डायफ्राम इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन यानी रेस्पिरेशन में सहायता करने वाली मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। एंडोस्केलेटन बोनी, अंतःकंकाल अस्थिल होगा, बोनी होगा। स्कल में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल की संख्या 2 होने के कारण स्कल डाइकोंडाइलिक होगा यानी 2 ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स। नेक्स्ट, सर्वाइकल वर्टिब्री 7 नंबर, गर्दन में पाए जाने वाले सर्वाइकल रीजन में पाए जाने वाली वर्टिब्री की संख्या निश्चित 7 होती है, जिसमें प्रथम वर्टिब्रम होगा एटलस, दूसरा होगा एक्सिस, बाकी की टिपिकल वर्टिब्री होती है। नेक्स्ट, टिथ हेटेरोडोंट, विषम दंती, कई प्रकार के दांत होते हैं, प्रीमोलर, मोलर, कैनाइन, इंसाइजर। थिकोडोंट, मसूड़ों के अंदर धसे हुए होते हैं। और डायफाइडोंट यानी जीवन में 2 बार आते हैं, मिल्क टिथ और परमानेंट टिथ यानी 2 द्विबार दंती। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि जगह जगह अपन ने प्रोनाउंसिएशन, मैंने कहा किसी भी वैज्ञानिक शब्द का प्रोनाउंसिएशन करते समय जीवा टंग सेकेंडरी बोनी पैलेट से जाके टकराती है तो वहां कोई ग्रीक या लैटिन भाषा का शब्द अवश्य होगा। यहां आ रहा है सेकेंडरी बोनी पैलेट। सेकेंडरी बोनी पैलेट इज मेड अप बाय प्रीमैक्सिली, मैक्सिली एंड पैलेटाइन्स, यानी प्रीमैक्सिली, मैक्सिली और पैलेटाइन्स नामक बॉन्स के फ्यूजन के कारण से द्वितीयक अस्थिल तालु या सेकेंडरी बोनी पैलेट बना है, विच इज सेपरेट, जो क्या करता है, नेजल पैसेज को बकल कैविटी से अलग करने का कार्य करता है, यानी नॉस्ट्रिल्स सेपरेट नॉस्ट्रिल्स फ्रॉम बकल कैविटी, या नॉस्ट्रिल या नेजल पैसेज और बकल पैसेज दोनों को अलग अलग करने का कार्य करेगा सेकेंडरी बोनी पैलेट। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होगी, इसका मतलब एंटीरियर अपर्चर माउथ और पोस्टीरियर अपर्चर एनएस होगा, लेकिन इनमें कुछ जंतुओं में क्लोएका भी होगा। तो एनएस प्रेजेंट एक्सेप्ट यानी मोनोट्रिम्स में, मोनोट्रिम्स अपवाद के रूप में है जिसमें क्लोएका उपस्थित होगा, बाकी के जंतुओं में एनएस होगा। हार्ट 4 चैम्बर्ड, 2 आलिन, 2 नीले, 2 ऑरिकल्स, 2 वेंट्रिकल्स। आरबीसी की विशेषता होती है यहाँ पे बाइकॉनकेव होती है। कॉन्वेक्स में CONVE अक्ष 6 लेटर आते हैं, 6 अल्फाबेट आते हैं। कॉनकेव में 7 आते हैं। कम वाले का अर्थ कम, ज्यादा वाले का अर्थ हिंदी में ज्यादा,
यानी कॉन्वेक्स को उत्तल बोलते हैं। कॉनकेव में 4, अवतल में 4 अक्षर आते हैं, इसलिए कॉन्वेक्स को उत्तल, कॉनकेव को अवतल। इसका मतलब ये बाई कॉनकेव है, यानी इस प्रकार की संरचना आरबीसी की। लेकिन एक और विशेषता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है एक्सेप्ट कैमल। ऊंट को या ऊंट के अन्य जातियों को छोड़ करके नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, यानी कि केंद्रक नहीं पाया जाता, क्योंकि हीमोग्लोबिन की मात्रा अधिक होने के कारण से यहाँ न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट, द ग्लोटिस या ए पोर ऑफ ट्रेकिया, श्वास नली का मुख गुहा में खुलने वाला छिद्र है या पोर, ग्लोटिस, और किस में खुलता है? बकल कैविटी में। इज सराउंडेड बाई या कवर्ड बाई एपिग्लोटिस, यानी ग्लोटिस के ऊपर अपन मुख गुहा को खोल करके अगर मिरर में, शीशे में देखते हैं तो ट्रेकिया का मुख गुहा में एक छिद्र सा खुल रहा है, उसके ऊपर एक फ्लैप सा लगा हुआ है, उस फ्लैप का नाम है एपिग्लोटिस। यानी ए पोर या दी पोर या ग्लोटिस ऑफ ट्रेकिया ओपन्स इनटू बकल कैविटी इज सराउंडेड या कवर्ड बाई एपिग्लोटिस। नेक्स्ट, वन साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन प्रेजेंट दैट इज लैरिंक्स कहाँ पाया जाता है? इन द नेक रीजन, गर्दन के अंदर, गर्दनीय प्रदेश के अंदर, नेक रीजन के अंदर ध्वनि उत्पादक अंग, जैसे मैं ध्वनि बोल बोल के ध्वनि उत्पादन कर रहा हूं, आपको सुना रहा हूं, तो लैरिक्स के द्वारा साउंड प्रोड्यूस हो रही है। कॉर्पस कैलोसम वेल डेवलप्ड एक्सेप्ट मोनोट्रेम्स एंड मार्supials। प्रोटोथीरिया और मेटाथीरिया को छोड़कर के कॉर्पस कैलोसम सुविकसित होती है। व्हाट इज कॉर्पस कैलोसम? ब्रेन के अंदर सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल गोलार्ध सुविकसित है, सेरेब्रम भी विकसित है, सेरेबेलम भी विकसित है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर के, दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर के बीच में पाए जाने वाले वाइट कनेक्टिव रॉड्स या फिलामेंट्स होते हैं, जो दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर या सेरिब्रल प्रमस्तिष्क गोलार्धों को जोड़ने वाली संरचना होती है, दैट इज कॉर्पस कैलोसम। इनमें सुविकसित होगी, सिर्फ मोनोट्रिम्स और मार्supials में ये नहीं पाई जाती। नेक्स्ट है 4 ऑप्टिक लॉब्स। ध्रान पिंड कितने होते हैं? 4 ऑप्टिक लॉब्स, 4 बट सॉलिड और कलेक्टिवली कॉल्ड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। इंपॉर्टेंट है, कॉर्पोरा क्वाड्री, क्वाड्रा मीन्स 4, यानी 4 ऑप्टिक लॉब्स होते हैं, सॉलिड होते हैं, और चारों मिलकर के सामूहिक रूप से कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना का निर्माण करते हैं, या इसको सम्मिलित रूप से अपन कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। नेक्स्ट 19th पॉइंट आ रहा है, क्रेनियल नर्व कितनी होंगी? रेप्टिलिया, एवीज और मेमेलिया में 12 पेयर्स, पीसीज एम्फीबिया में 10 पेयर्स। आगे आ रहा है इंटरनल मिडल ईयर के अंदर 3 बोन या ओसाइकल्स, अस्थिकाय या हड्डियां इन मिडल ईयर, दीज आर मेलियस, इनकस, स्टेपिस। याद करने का फॉर्मूला बता रहा हूं, एम मीन्स कन्या, एम का मतलब मेलियस, आई का मतलब इनकस, एस का मतलब स्टेपिस, और इस एस का मतलब है स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी, स्टेपिस होगी जो मिडल ईयर में पाई जाती है।
तो मिस से याद कर सकते हो इसको, ये भी एक ट्रिक है। मेलियस इनकस स्टेपिस क्रम से लगी हुई है। मेलियस इनकस स्टेपिज और एस का मतलब है स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। अपने शरीर में पाई जाने वाली जो 206 हड्डियां होती हैं उसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सी होगी? मिडिल ईयर में पाई जाने वाली, नहीं हाँ, मिडिल ईयर में पाई जाने वाली स्टेपिज। रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय वन पेयर लंग्स सस्पेंडेड इन प्लूरल कैविटी। थोरेसिक रीजन में पाई जाने वाली पार्श्व की जो प्लूरल गुहाएं होती हैं उनके अंदर फेफड़े निलंबित होते हैं या सस्पेंडेड होते हैं। यानी रेस्पिरेशन बाय वन पेयर लंग्स सस्पेंडेड इन प्लूरल कैविटीज ऑफ थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक यानी जहां पर रिब्स, जहां तक रिब्स पाई जाती है वहां तक के रीजन को थोरेक्स बोलते हैं। उसके नीचे एब्डोमेन आती है। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय वन पेयर मेटानेफ्रिक किडनी। प्रोनेफ्रिक किडनी आई थी, पहले आर्किनेफ्रोस, फिर प्रोनेफ्रोस, फिर मेजोनेफ्रोस, फिर मेटानेफ्रोस। प्रोनेफ्रोस, आर्किनेफ्रोस एक काल्पनिक किडनी थी। प्रोनेफ्रोस को हेड किडनी भी कहा जाता है। मेजोनेफ्रोस बीच में आई और मेटानेफ्रोस किडनी अपने यहाँ पर जहाँ पे अपन पैंट या जो भी बांधते हैं यहाँ पे वर्टिब्रल कॉलम के दोनों ओर एक एक किडनी स्थित होती है। इस प्रकार की किडनीज को मेटानेफ्रिक किडनी कहते हैं। और एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया होगा, इसलिए ये यूरियोटेलिक कहलाते हैं। सेकंड, नेक्स्ट पॉइंट, मन कोपुलेटरी ऑर्गन या पेनिस प्रेजेंट। मेथुनांग के रूप में एक कोपुलेटरी ऑर्गन पेनिस प्रेजेंट होता है। टेस्टिस आउट ऑफ एब्डोमेन इन स्क्रोटल सेक्स। टेस्टिस जो होते हैं ये वृषण कोशों में शरीर से उदर गुहा से बाहर पाए जाते हैं। एब्डोमिनल का मतलब एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, जैसे हाथी में पाए जाते हैं, और एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं तो स्क्रोटल सेक्स में होंगे। नेक्स्ट, प्लेसेंटा। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बताई थी, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, यॉर्क सैक। चारों एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स फ्यूज होकर के प्लेसेंटा का निर्माण करती हैं। प्लेसेंटा फॉर्मेड बाय एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स, चारों का नाम बता दिया। विच फीड फिटस और एम्ब्रियो, जो कि अगर मैमल में, मनुष्य के अंदर, माँ के अंदर, पेट के अंदर जो बच्चा होता है, एम्ब्रियो होता है, तब तो उसको गर्भ या फिटस कहते हैं। बाकी के जंतुओं में एम्ब्रियो, तो उसका प्लेसेंटा द्वारा उसमें पोषण, श्वसन, सभी प्रकार के जो जितने भी कार्य होते हैं, उत्सर्जन, सब कार्य करने वाली संरचना जो है ये प्लेसेंटा होता है। मोस्टली विविपेरस, अपरिपक्व, अपने समान लैंगिक रूप से अपरिपक्व बच्चों को जन्म देने वाले एक्सेप्ट प्रोटोथेरियंस। प्रोटोथेरियंस ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। एग्स एलेसिथल होंगे, यानी या तो योक अनुपस्थित होगा, या माइक्रोलेसिथल यानी योक की मात्रा, माइक्रो मीन्स बहुत कम होगी। मोस्टली क्लीवेज क्या लिखा है? होलोब्लास्टिक एंड इक्वल। पूरे अंडे में, पूरे एग में क्लीवेज होगा और इक्वल होगा। जितने भी सेल्स बनेंगी, क्लीव्ड सेल्स बनेंगी, वो सभी समान आकार की बनेंगी, तो इक्वल प्रकार का क्लीवेज। फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन द ओविडक्ट ऑफ फीमेल, निषेचन आंतरिक होता है और मादा के अंडवाहिनी में होता है। अंडवाहिनी के भी विभिन्न भाग होते हैं। अब लेते हैं यहाँ सेकंड पार्ट इसका, क्लासिफिकेशन। C/FS लिख रखा है। अकॉर्डिंग टू G.G. सिम्पसन, G.G. सिम्पसन ने एक बुक लिखी थी, इन हिज बुक। उस बुक का टाइटल क्या था? द प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स, पब्लिश्ड इन 1945। 1945 में, 1945 में ये बुक पब्लिश हुई थी। और इसके अनुसार, यानी G.G. सिम्पसन नाम के टैक्सोनॉमिस्ट के अनुसार, देयर आर 18 लिविंग, 18 तो जीवित और 14 एक्सटिंक्ट ऑर्डर ज्ञात किए थे, और उनको सभी को 2 सब क्लासेज में वर्गीकृत किया।
सब क्लास फर्स्ट आ रही है प्रोटोथीरिया, सब क्लास सेकंड आ रही है थीरिया। प्रोटोथीरिया शब्द की उत्पत्ति दो ग्रीक शब्दों से हुई है। प्रोटोस मीन्स प्रिमिटिव, थर का मतलब ब्रेस्ट बियरिंग एनिमल्स, ब्रेस्ट बियरिंग मैमल्स, यानी ऐसे जंतु हैं स्तन तो पाए जाते हैं लेकिन प्रिमिटिव प्रकार के होते हैं। इसका मतलब चुचुक या निपल्स या क्या बोलोगे उसको, टीड्स अनुपस्थित होते हैं। सब क्लास सेकंड है थीरिया, ग्रीक वर्ड थर का मतलब ब्रेस्ट बियरिंग मैमल्स या एनिमल्स। सब क्लास फर्स्ट ले रहे हैं प्रोटोथीरिया। प्रोटोथीरिया की कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले रहे हैं एग लेइंग एंड प्रिमिटिव मैमल्स, अंडे देने वाले सबसे सरल प्रकार के प्रिमिटिव मैमल्स होते हैं। पार्शियली होम्योथर्मल, पूर्णतः समतापी नहीं होते, आंशिक रूप से समतापी होते हैं, कुछ होम्योथर्मल भी होते हैं। एग्स विद लार्ज योक एंड शेल्ड, एग के अंदर या अंडों के अंदर, एग्स के अंदर योग की मात्रा अत्यधिक यानी कि पॉलीलेसिकल प्रकार के हो सकते हैं और अंडों के चारों ओर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कठोर कवच होता है। मेमरी ग्लैंड्स विदाउट टीड्स, ये देखो यहाँ पर आ गया, मेमरी ग्लैंड्स जो स्तन ग्रंथियां होती हैं उसके ऊपर चुचुक या टीड्स की अनुपस्थिति या नहीं पाए जाते हैं। पिन्ना एक्सटर्नल ईयर एंटायरली एब्सेंट, कोक्लिया लेस कॉइल्ड, कोक्लिया क्या है, इंटरनल ईयर का एक पार्ट है जो कि सुनने में मदद करता है, हियरिंग मैकेनिज्म में मदद करता है। यहाँ पे लेस कॉइल्ड होगा, बहुत ही कम कुंडलित होगा। क्लोएका प्रेजेंट होगा जबकि अन्य जंतुओं के अंदर एनस पाया जाता है। टेस्टिस एब्डोमिनल होंगे जबकि टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होने चाहिए, स्क्रोटल सैक्स के अंदर होने चाहिए। कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट, कॉर्पस कैलोसम सेरेब्रल हेमिस्फीयर को जोड़ने वाले वाइट फाइबर्स या ट्रांसवर्स फाइबर्स होते हैं, यानी जैसी संरचना अनुपस्थित होगी। टीथ प्रेजेंट इन यंग, यानी शिशुओं में तो दांत पाए जाते हैं लेकिन एडल्ट्स में ये टीथ एब्सेंट होते हैं यानी दंत विहीन होते हैं। पेनिस एब्सेंट, कॉपुलेटरी ऑर्गन एब्सेंट होगा। और लास्ट करेक्टर आ रहा है इसका, फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी एंड तस्मेनिया एटसेट्रा। इसका मतलब इंडिया में पाए जाने वाले ये जंतु ही नहीं, भारतवर्ष में ये जंतु नहीं पाए जाते। इसमें एक सिंगल ऑर्डर है मोनोट्रेमेटा जिसके एग्जाम्पल दो हैं, ऑर्निथोरिंकस जिसका दूसरा नाम है डक बिल्ड प्लेटिपस, ऑर्निथोरिंकस या डक बिल्ड प्लेटिपस एंड टेकिग्लोसस, और इसको एकिडना भी कहते हैं और स्पिनी एंटीटर भी बोलते हैं। स्पाइन्स पाए जाते हैं एंडोस्केलेटन पर, बाह्य कंकाल स्पाइन्स का बना हुआ है, चींटियों को खाता है इसलिए स्पिनी एंट ईटर इसका कॉमन नेम दिया गया है। तो इसी के साथ क्लास मेमेलिया के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हो गए। और स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को या अपने साथियों को शेयर करके लाभान्वित करने का प्रयास करें। धन्यवाद।